हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 25 मार्च है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज बजट का पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा 10 या 11 बजे तक। इस बजट के पार्ट 2 को हम लोगों ने 3 सब डिविजन्स किया है इसका, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट योजनास के बारे में बता दी जाएगी जो भी बजट से रिलेटेड है। अभी आपने पढ़ा होगा ना, समर योजना, डिवाइन योजना, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में उसमें चर्चा करेंगे। ठीक, योजनास हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंटल वाइज कितना कितना अलोकेशंस किया गया है इस बजट में, आपको सब नहीं याद रखने का ज़रूरत है। जो मैक्स है और जो मीन है, ये तो डेटा याद रखिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। और तीसरा हो गया आपका इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स, यानी किस जगह पर कौन सा संस्थान लगाना है, कौन सा प्रोडक्टिविटी केंद्र का स्थापना करना है। तो इन 3 सब डिविजन्स में हम लोग बजट के पार्ट 2 को समझेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, आंतरिक कार्यवाही का प्रसारण करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला झारखंड कौन से नंबर का राज्य बन गया है। मतलब जो आपका अभी तक आपने क्या देखा होगा, नेशनल लेवल पर लोकसभा टीवी होता है, उसी तरह राज्यसभा टीवी होता है, लेकिन स्टेट लेवल में क्या अभी तक आपने देखा है? ऐसा देखा होगा। एक तो है पहले से, दूसरा है झारखंड इस तरह का इनिशिएटिव लेने वाला दूसरा राज्य बन गया है झारखंड, जहाँ पर आपका झारखंड विधानसभा का जो सेशंस होगा, चाहे वो बजट सेशन हो, विंटर सेशन हो, मानसून सेशन, जो भी सेशन हो, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और ऐसा करने वाला दूसरा नंबर का राज्य बन गया पूरे देश में। चलिए, ये उस सेरेमनी की फ़ोटो है, झारखंड विधानसभा टीवी, JS टीवी जो लिखा हुआ है ना, ये इसी का। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, 23 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा डिजिटल विधानसभा टीवी का लोकार्पण किया गया है। इसमें आमजनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विधानसभा के कार्यवाही को नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। झारखंड देश का दूसरा राज्य है जहां के आंतरिक कार्यवाही का प्रसारण करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, चलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी CM हेमंत सोरेन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, किस अभियान के तहत रांची के 10 प्रमुख स्थानों पर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया जा रहा है? एक्चुअली किया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमणीक रांची अभियान। इसे चलाया जा रहा है आपका रांची नगर निगम के द्वारा और उसी के अंडर में ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। टूरिज़्म को प्रमोशन होगा, शहर का जो आपका जो सर्वे होता है ना, स्वच्छता सर्वे, उसमें इसको अच्छा स्थान मिलेगा। ये सब कारण है। ये उसकी फ़ोटो हो गई वर्टिकल गार्डन की, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आखिर अभी तक वर्टिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट यहाँ नया है ना, इस कारण से। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, रमणीक रांची अभियान के तहत रांची के 10 प्रमुख स्थानों पर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत रांची नगर निगम ने 23 मार्च को हिनू चौक पर शहर का पहला वर्टिकल गार्डन इस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। जगह नहीं याद रखने की ज़रूरत है, डेट याद रख सकते हैं। इस गार्डन में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। हाँ, ये याद रखिए, ये डायमेंशंस आपको पूछ सकता है। यह गार्डन 4.88 मीटर लंबा है, यानी लंबाई होगी 4.88 और 2.40 मीटर ऊंचा है, यानी हाइट 2.40 हो गई। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, जिसे हम लोग GATS गेट्स कहते हैं, 2017 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो या इनडायरेक्टली टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हो। ये डेटा क्यों मैंने मेंशन किया, इसे समझिएगा। एक दिन पहले आपका तो जो कोटपा अधिनियम है संशोधन, उसे पारित कर दिया गया 22 मार्च को। तो उसे पारित करने के लिए जो बेसिस माना गया है ना, जो आपका जो रिपोर्ट जिसे बेसिस मानकर किसी भी प्रावधान को हम लोग लागू करते हैं, तो ये यही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का जो जिक्र है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 का है, उस पर भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। आप हेल्थ एंड एजुकेशन वाला सेक्शन में जाइएगा ना, उसमें इसे मेंशन किया गया, बतौर हाईलाइट करा गया उसमें। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38.9%। कुछ डिटेल से जिसे जान लीजिए। हो सकता है अगर प्री में काम ना भी आए तो आपको ये मेंस और इंटरव्यू लेवल तक में ये आपको काम आ सकता है, इस कारण से मैंने इसे मेंशन कर दिया। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन है ना, जब विधानसभा में जब वो संशोधन पारित हो रहा था,
उस समय बन्ना गुप्ता जी ने सेम टू सेम इसी जो सर्वे है इसी को ही कोट किया था। चलिए फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे गेट्स 2017 के अनुसार झारखंड में 38.9% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। धूम्रपान करने वालों की आबादी जहां 11.1% है, वहीं 35.4% लोग तंबाकू के अन्य उत्पादों का सेवन करते हैं। ये दो डेटा हो गया झारखंड का। अब थोड़ा भारत का जान लीजिए। हर साल भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से लगभग 13.5 लाख लोगों की मौत होती रही है। चलिए हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना आपका बजट में भी इसे मेंशन किया गया था जब बजट हुआ था आपको 3 मार्च को, और अब से क्या है इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा था, मतलब एकदम फास्ट प्रोसेस चल रहा है एक तरह से आप कह लीजिए। तो झारखंड के किस जिले में हाफ वे होम की स्थापना की जाएगी? आज जो वीडियो अपलोड होगा ना उस पर भी इस चीज़ की चर्चा की जाएगी क्योंकि बजट से रिलेटेड है ना, हम लोग छोड़ नहीं सकते किसी भी कॉन्सेप्ट को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये तीनों ही जगह पे हाफ वे होम का जो कॉन्सेप्ट है इसे लागू किया जाना है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसे क्यों लागू किया जा रहा है। आखिर होता क्या है, जब किसी भी लोग मानसिक बीमारी किसी को रहती है उससे वो उभरते हैं तो एक जो नॉर्मल समाज है, नॉर्मल जो हम लोग कहते हैं, उससे घुल मिल पाने में उनके आसानी हो ताकि वो समाज को बेहतर ढंग से समझ सके। इसी कारण से इस हाफ वे होम की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप समझ लीजिए। झारखंड में 3 जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में हाफ वे होम की स्थापना की जाएगी। इसमें मानसिक रोग से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जाएगा। इस योजना की जिम्मेदारी महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपी गई है। आपने वर्तमान में कौन क्या है वीडियो तो देख ही लिया होगा, उसमें मैंने बता ही दिया ये मंत्रालय किनके पास है, जोभा मांझी जी के पास। अगर नहीं देखा तो उससे देखिए। आप उस वीडियो लेक्चर से टॉप 30 अपॉइंटमेंट्स जो मैंने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं जो करंट अफेयर्स से होगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जब मैंने बताया था ना आपको, जब आप किसी भी जिला को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही नहीं होता है किसी को मन आया कि हाँ मेरा ये लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा, तो मैं इस जिलों को चुनूंगा, ऐसे नहीं होता। इन तीनों जिलों में सर्वे कराया गया था और इस सर्वे में पाया गया कि अगर हम लोग इन 3 जिले में हम लोग हाफ वे होम की स्थापना करते हैं तो इससे पूरा का पूरा झारखंड का जो होगा ना एक तरह से केंद्र के रूप में काम करेगा, यानी इक्वी डिस्टेंस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया। इस कारण से इन तीनों जगहों को यहाँ पर लिया गया है। चलिए थर्ड पॉइंट है मानसिक रोग के स्वस्थ होने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपने घर वापस जाने से पहले हाफ वे होम में रहना होगा। यहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाएगी, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है और क्या नहीं करना है इसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी, यानी प्रॉपर काउंसलिंग एक तरह से आप समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट है, इसके लिए सरकार ने बजट 2021-22 में 1,80,00,000 रुपए का प्रावधान किया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि अगर आप इस तरह से हर बजट का आवंटन याद रखने लग गए तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टोटल 37 योजनाएं, कितना का बजट याद रख पाइएगा। लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए तो याद कहीं ना कहीं तो आपका होता है ना, सेरिब्रम में कहीं ना कहीं तो रहेगा ना ये चीज़। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 8वां छोटा नागपुर नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? देखिए इस तरह के ना बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ वैसे इवेंट को याद रखना है जिसमें आपका झारखंड गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक, चलिए इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में इसका शुरुआत किया जा रहा है। 25 से 27 मार्च तक किया जाना है और रांची के ऑड्रे हाउस में इसका शुरुआत किया गया है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लीजिए। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय 8वां छोटा नागपुर नाट्य महोत्सव का आयोजन 25 से 27 मार्च तक ऑड्रे हाउस में किया जा रहा है। युवा नाट्य संगीत अकादमी एवं भारतीय लोक कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। चलिए उसके बाद इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? इनका उद्घाटन हफीजुल हसन के द्वारा किया गया। ये कौन है? ये कला संस्कृति विभाग इनके पास है और इनके साथ साथ खेल कूद विभाग भी इनके पास है। अल्पसंख्यक कल्याण, ये 3 विभाग आपके पास है। मैंने बोला ना कौन क्या है वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह पे इसका जिक्र मिल जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाला पहला जिला कौन बन गया? आपको याद होगा ना, स्टेक होल्डर समिट 6 मार्च, हेमंत सोरेन,
पूजा सिंघल जी गए थे सभी लोग वहाँ पर, आपके दिल्ली में ये स्टेक होल्डर समिट हुआ था। थीम क्या था? इमर्जिंग झारखंड। उस पर आपका 2 कंपनीज के साथ एमयू किया गया था। पहला कौन सा था? FICCI फिक्की जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, और दूसरा कौन सा कंपनी था आपका? फ्लिपकार्ट। इन दोनों कंपनीज को झारखंड में आना है ताकि निवेश बढ़ सके। तो इसके लिए ज़मीन भी देखना होगा ना। सभी जिला पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन सेंड किया गया, उसमें सबसे पहला रिस्पॉन्ड मिला है लातेहार जिला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। अगर सब कुछ सही रहा तो पहला फ्लिपकार्ट का जो वेयर हाउस है झारखंड में वो आपका लातेहार में स्टैब्लिश होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स जिन्हें समझ लीजिए। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने वाला लातेहार पहला जिला बन गया है। जिले के चंदवा और बालूमाथ में जमीन उपलब्ध कराई गई है। राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में ब्रांड फ्लिपकार्ट के साथ नई दिल्ली में 6 मार्च को एमओयू किया था। ये मैंने आपको पहले बता दिया शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में। चलिए 7वां क्वेश्चन है, 15th झारखंड राज्य जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किस जिला में किया गया है? एक्चुअली इसका समापन हो गया, ये 3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो इसका आयोजन किया गया था आपका जामताड़ा जिला में। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने को है नहीं। चलिए 8वां क्वेश्चन है, झारखंड की किस एकेडमी को ब्रिटिश काउंसिल ने वर्ष 2020-23 के लिए इंटरनेशनल डायमेंशन अवार्ड दिया है? देखिए ऑप्शंस आपको भले ही कन्फ्यूज़न लग रहे होंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरह का ऑप्शंस दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RVS एकेडमी, जो कि आपका जमशेदपुर में हो गया। आपने RVS लेकर बहुत सारे कॉलेजेस पढ़े होंगे ना, इंजीनियरिंग हो गया, आपका लॉ हो गया, इन सभी में इसके कॉलेजेस हैं। एक ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग देने का मेरा पीछे एम ये है ना कि होता है ना कि फेमस प्रोवर्ब है आपका, एक तरह से कह लीजिए कि प्रिपेयर होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब अगर अच्छा आ जाए आसान तो अच्छा ही है ना, कौन चाहता है अगर कठिन क्वेश्चन को फेस करना, लेकिन कठिन आ जाए तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना कि हाँ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, RVS एकेडमी को ब्रिटिश काउंसिल ने वर्ष 2020-23 के लिए इंटरनेशनल डायमेंशन अवार्ड दिया है। लगातार तीसरी बार स्कूल को ये सम्मान मिला है। ये किसके द्वारा दिया जाता है इसे समझ लीजिए। यह अवार्ड ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा प्रायोजित है, जो संपूर्ण विश्व के विद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं सामाजिक सरोकार से जोड़ने का एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, एक तरह से कह लीजिए। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। झालसा के प्रोजेक्ट चेतना का क्या उद्देश्य है? प्रोजेक्ट चेतना का उद्देश्य है नशा से मुक्ति। ये एक तरह से समझ लीजिए, जो आप रेलवे स्टेशन के पास जो ज़्यादातर अर्बन स्लम्स देखते हैं ना, वहाँ पर लोग क्या होता है बहुत अर्ली एज में, अडल्टहुड से पहले या ड्यूरिंग देयर टीनेज अडल्टहुड, ये लोग नशा के चपेट में आ जाते हैं, नशा करने लगते हैं, जिसके कारण ये लोग जो मुख्य सामाजिक धारा से दूर होते जाते हैं धीरे धीरे, फिर क्राइम्स रेट बढ़ते जाता है। तो इसी को उन्हें नशा से दूर रखने और मुख्य समाज धारा से जोड़ने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया झालसा के द्वारा। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? रैंकिंग जारी की गई है, एकदम रिसेंट न्यूज़ है। इसमें टोटल 67 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया था, और इसमें आपको बताना है कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 40, 50, 60 या 67। आपको बता दूं बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। खैर हम लोग उसको जजमेंट नहीं करने वाले, हम लोग को सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देना है। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैंने बोला ना विन विन सिचुएशन है, कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले बजट वाले वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।